देखा आप लोगों ने कि अफगानिस्तान के लोग कितने खुश हैं। इन हरामी बेकारी पाकिस्तानियों को और भी जलील करेंगे। भाई देखे बाहर पटाखे फूट रहे और भाई पूरा देश अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन ये जो कौम है ये इंतजार कर रही थी इस मैच का, जो आपने बात कही। आप 61 रन से हार रहे हो यार। आप इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये करोगे। आप टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग दे दोगे। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हो। इस तरह की हार की उम्मीद नहीं थी यार। वन साइडेड नहीं हारना चाहिए था, वन साइडेड नहीं हारना चाहिए था यार। वन साइड लड़के हारते ना तो मुझे दुख नहीं होता यार। तुम ये खेलोगे अमेरिका से, तुम बच के खेल रहे हो। साले नीदरलैंड से तुम अटक गए थे, तुम्हारे मुंह को अटक गया था। नबीबिया से भट्टी साहब ने बता दिया इंडिया से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। मगर इतनी शर्मिंदगी, इतनी जिल्लत तो नहीं उठानी पड़ती। उम्मीद नहीं थी यार मुझे। आउट हो गया। आउट हो गया पहली बार तुम लोगों ने बैट और बॉल देखा, ऐसे क्यों एक्ट करने लग जाते हो? तुमसे मैंने उम्मीद नहीं रखी थी यार। टाइम अच्छा परफॉर्म कर करके पूरा टाइम एंड में पर्चियों वाले काम करते हो। और 61 रन के साथ इंडिया ने ये जीत अपने नाम करा ली, जो इस क्रिकेट का मतलब इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच था, जिसके टिकट्स जो हैं वो मिलना नामुमकिन सी बात लग रही थी, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो $500 की जगह $1100 दे रहे थे। उन सब ने ये मैच देखना था, जो पूरा 20 ओवर्स भी पूरे नहीं कर पाया। ये थी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस। हम यहाँ बैठते हैं, हम पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है। लेकिन माज़रत के साथ हमारी टीम हमें इतना डिसअपॉइंट करती है और हमें सिर्फ फ़ख्र फिर अपनी फ़ौज पर है, 10 मई की तारीख़ पर है, बाकी इन पे नहीं है। नसीम भाई, आज के मैच ने जहाँ मेरा दिल तोड़ा, वहाँ आपका, सबका और करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल तोड़ के रख दिया और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शेरी भाई, कहाँ से स्टार्ट करें समझ में नहीं आ रहा। हम हाइप बनाते हैं बैठ के, इतनी बातें करते हैं, उम्मीद, एक तमन्ना, एक आरज़ू ही हो गई है अब तो ये। और एक ऐसी आरज़ू हो गई है कि जो पूरी होके ही नहीं देती। हर बार हमारा ही दिल टूटता है, हर बार हमारी लिए शिकस्त लिखी हुई है। आप जिस मैदान में उठाएं, अभी आप बात कर रहे थे 10 मई की, अल्लाह ने सुरखरूर किया। आप उठाएं, अभी जो हम वाहिद मुल्क थे कि जिसने बांग्लादेश का केस लड़ा, मोहसिन नकवी साहब चौड़े होकर बैठे हुए थे, हमने टेलीविज़न पे देखा। हमने वहाँ पे आपके बबलू को भी देखा कि वो किस तरीके से बैठे हुए थे। तो कहने का मकसद है कि हर चीज़ में हमारा कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया तो ग्राउंड में दिखाई नहीं दिया। और अभी से बात नहीं है, ये सिलसिला चलता आ रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बायलैटरल सीरीज़ अच्छी खेलते हैं, हमें पता नहीं क्या हो जाता है जब हम ICC के इवेंट में जाते हैं। ये सब कहने की बातें, साइकेट्रिस्ट और ये वो, मेरी समझ में नहीं आता कि ये करते क्या हैं। देखिए, हम फिर बाद में कहें हमें वो जीत मिली, तो क्रिकेट क्या है भाई? ये तो खेल ही है ना, लोग बात करते हैं। लेकिन शेरी भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, प्लीज। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। यहां पे खुशियां सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है। मेरे भी जो जवान सरहदों पे बैठे हैं वो भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं, मेरे लोग भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं। मेरे मुल्क में या इंडिया में, दोनों जगहों पे क्रिकेट खेल नहीं है, क्रिकेट खेल से कहीं ज्यादा है। क्रिकेट वो वाहिद चीज़ है इस मुल्क में, एक ही चीज़ है जो खैबर से लेके चमन तक हमें एक लड़ी में पिरो देती है। जो अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो तो कोई एक आदमी ऐसा नहीं होता कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहा हो। क्रिकेट खेल नहीं है, हॉकी आपका नेशनल गेम था, कहां पर है किसी को परवाह भी नहीं है। लेकिन ये जो कौम है ये इंतजार कर रही थी इस मैच का, जो आपने बात कही। आप 61 रन से हार रहे हो यार। आप इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये करोगे। आप टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग दे दोगे। आपको पता है आप कितने बड़े चेजर हो, आप कितना चेज कर लेते हो टारगेट। आप 120 नहीं कर पाते हो वर्ल्ड कप में। लेकिन नसीम भाई, फिर मुझे इधर बासित भाई की बात भी सही लग रही थी कि बारिश ही हो जाती, कम से कम ऐसा तो दिल ना टूटता। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अगेन। जी सवेरा, क्या कहूँ और कैसे कहूँ। सवेरा होनी है। देखें, बार बार हम मैं यही बात करता रहा हूँ आपके साथ बैठ के कि गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना।
और मेरे ख्याल में हमने आज, क्योंकि लीडर जो होता है टीम को लीड करता है, आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए कि आप 10 ओवर तक हमारा जो ट्रम्प बॉलर था जो बिल्कुल जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उसे 1-2 ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उस्मान की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में वहां पे वो डिसीजन ना लेना, वहां काफी मैं समझता हूँ कि गंदी कप्तानी हुई। एंड देन फिर आपको पता है कि शाहीन पहले ओवर के बाद इतना कॉन्फिडेंट नहीं, उसके बाद उसको आखिरी ओवर करा दिया। फहीम अशरफ को हमने पता नहीं क्यों रखा हुआ है, जबकि पास्ट में मैचेस में देखा जाए तो फहीम अशरफ ने 1 आधा ओवर या 2 ओवर किया, लेकिन वो भी आखिरी 18वां 19वां या 20वां ओवर वो कर चुका है बॉलर का। तो हमने शाहीन को ओवर दे दिया और उसको नहीं। तो इस तरह डिसीजन बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है जब आप इस तरह करेंगे, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा। शाहिद भाई, हमने 7 बॉलर से अगर आज बॉलिंग करवाई है, क्या ज्यादा बॉलिंग ऑप्शंस होना उसकी वजह से कंफ्यूज दिखाई दिए कप्तान की, किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी या कोई और रीजन थी इसके पीछे? यार आप जब आधा तीतर आधा बटेर खेलते हैं ना, तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप जेनवन के साथ जाना होता है। देखिए अगर आप अपनी बॉलिंग गिने तो मेरे ख्याल में तो अगर मैं शाहीन की बात करूं, उसके अलावा आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कौन है? सलमान नहीं शाहीन के साथ आज जो मैच में था फहीम था। फहीम अशरफ था आपके पास नवाज है, शादाब है, आपके पास उस्मान है, अबरार है, साइम अयूब है। ये टोटल तकरीबन 8 बॉलर। सलमान खुद है, मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप, ठीक है। तो बेहतर नहीं था कि आप जेन्युइन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते। आप मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टोर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, 1 साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई, हम भी बहुत दफा हारे हैं, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे, फाइट की है हमने। मगर मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना नीचे नहीं देखा। 2007 भी देखा मैंने, 2009 भी देखा। जब से आपने उस शख्स के साथ ज्यादती करी है ना जिसका नाम यूनुस खान था, आप कभी नहीं खड़े हो सके। आपको ऐसी बददुआ लगी, वो तो ठीक है यार। अच्छा तुम्हारी तरफ देख के बोलूं, मेरे आंखों में आकर डाल के बात कर रहे हैं, आंखों में क्या देख के भाई इधर है आपका मुकाबला मुझसे है, तुम्हारा कैमरे से नहीं है। मैं ये जो बातें कर रहे हैं ना, मेरे से मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट को जाते हुए उस वक्त देखा जब आपने ऑनर नहीं किया अपने लड़कों का, ठीक है। मैंने कमेंट्री के अंदर वो बेसलेस कमेंटेटर्स भी देखे हैं जो अपनी पसंद नापसंद के ऊपर बात कर रहे होते थे। मैं कई खिलाड़ियों का नाम बता दूंगा, खुर्रम अभी बैठा हुआ है तो खुर्रम को पता ही है कि रमीज राजा तो खुला बोल रहे थे यार, खुला बोल रहे थे। फवाद आलम के लिए उन्होंने बोला, सरफराज के लिए वकार यूनुस बोलते रहे। तो मैं कह रहा हूँ ये तो पूरा एजेंडा एक साजिश लेके बैठते हैं कि हम गेम में इन रहे, हमारी मर्जी से चीजें चलती रहे। मैंने पहले ही कहा था जब तक ये 92 की औलादें जब तक चलती रहेंगी क्रिकेट की, पाकिस्तान की क्रिकेट में ये खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि इन्हीं को क्रिकेट आती है, यही क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे पैनल में वही लोग बैठे हुए, वो इन्हीं को डिफेंड करने के लिए कहीं ना कहीं सुने मेरी बात। 2017 में आपकी क्रिकेट वापस आई, जबकि आप 7 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले थे। आप पाकिस्तान का मुंह देखने के लिए दुनिया की कोई टीम तैयार नहीं थी, आने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद एक लौंडा आपको अगर बाहर निकाल के दे देता है, ठीक है, और आपको 50 ओवर का वो बड़ा इवेंट आईसीसी का दे देता है, आप उसकी इज्जत अफजाई ये करते हैं कि उसको यही नहीं पता कि साले ने किया क्या। ठीक है, बिल्कुल सही, उसको यही नहीं पता किया क्या। आज तक वो ये जानने की कोशिश, उसकी खामोशी का आपने फायदा उठाया। पहले यूनुस खान को आपने रांदेदार का किया, क्योंकि वो आपकी सुनता नहीं था, आपने सरफराज आया उसको आपकी सुनता नहीं था, आपने रांदेदार का किया। ये आप धूल चाटेंगे यार, ये जो बेइज्जती इन्होंने कराई है, मेरे पास बात है बताने के लिए यार। आप क्या समझ रहे, बहुत अरसे के बाद
मैंने किसी बच्चों को देखा था कि यार जिसके अंदर क्रिकेट की चमक नजर आई थी, जो पूछते नजर आए थे। तुम ये खेलोगे अमेरिका से, तुम बच के खेल रहे हो, साले नेदरलैंड से तुम अटक गए थे, तुम्हारे मुंह को अटक गया था। नमीबिया से भट्टी साहब ने बता दिया इंडिया से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, मगर इतनी शर्मिंदगी, इतनी जिल्लत तो नहीं उठानी पड़ती। बिल्कुल सही। जरा मुझे ब्रेक में भट्टी साहब, अगर आप जब नेट रन रेट पे अगर आप देखते हैं, पॉइंट टेबल में देखते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान नंबर 3 हो गया। नमीबिया से मैच है और उसकी जो बॉलिंग है वो बहुत ही जो है वो आप देखें दूसरी टीम को फंसा देती है। अभी नमीबिया से भी मैच हमारा फंसा हुआ है, ऐसा नहीं कि उससे भी जीत जाएगी। और नमीबिया से फंसने की एक और वजह है कि गैरी कर्स्टन नमीबिया की टीम के साथ है, उनको पता है कि इनका माइंडसेट क्या है। वो पाकिस्तान टीम के साथ 7-8 महीने गुजार के गए, लेकिन बाबर आजम बिल्कुल डिजर्व करता है जो क्रिटिसिज्म हो रही है। लेकिन हम यहाँ साइम अय्यूब की बात नहीं कर रहे। हमें साइम अय्यूब की 3 विकेटें नहीं चाहिए, हमें साइम अय्यूब से रन चाहिए। कहाँ रन कर रहे हैं वो? तो बाबर की उनको भी पाल रहे हैं ना, जैसे बाबर को पालते हैं उनको भी पाल रहे हैं। जिस टीम के खुर्रम मंजूर ने इतनी क्रिकेट खेली है, जिस टीम के टॉप 4 15 रन कर रहे हैं, तो उस टीम से आप क्या तवक्को कर? और फिर आप उनको सिक्योर कर रहे हैं, आप उनको ऐसा एनवायरमेंट दे रहे हैं ज़रा कि उनको एक कैमोफ्लेज कर देते हैं और फिर दूसरे के ऊपर मैच सारा उठा के जो है वो डाल देते हैं।